हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अबाउट वाटर इज फॉल्स। पानी के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब पानी एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। सेकंड बोल रहा है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारा वाटर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तीसरा बोला है आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर, मतलब नॉर्मल पानी में जब हम हैवी वाटर से बनी हुई आइस को डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है उसमें। फोर्थ बोल रहा है देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंडेंस्ड फेज, मतलब वाटर में बहुत इंटेंस्ड क्या है, एक्सटेंसिव टाइप में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमसे सिर्फ वाटर के बारे में पूछा गया है सारी चीजें, तो हम बोल सकते हैं इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड और ए बेस। तो बच्चों ये जो बात है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा वाटर होता है ये हमारा होता है एम्फीफ्रोटिक, एम्फीफ्रोटिक मॉलिक्यूल। अब एम्फीफ्रोटिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और जो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब वाटर में अगर हम एग्जांपल ले लें तो ऑटो आयनाइजेशन इसकी एक काफी यूनिक सी एबिलिटी होती है। ऑटो आयनाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पे ये खुद ही एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। तो कैसे होती है इसकी रिएक्शन, एक H2O ये ले लिया मैंने, खुद ही से कंबाइन करता है ये। अब एक बार ये H3O पॉजिटिव बनेगा और OH माइनस बनेगा। एक बार ये एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड क्या करता है हमारा H प्लस को डोनेट करता है, तो इसने डोनेट करके ये बना दिया, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर इसने एसिड की तरह काम कर लिया, और बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो ये वाला H2 ने H3O को एक्सेप्ट करके बेस की तरह काम कर लिया। तो हमने क्या बोला, हाँ कि वाटर हमारा एक एम्पीफ्लोटिक मॉलिक्यूल है और ये दोनों एसिड और बेस की तरह काम कर सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल लिखना चाहें तो HCl होता है हमारा, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं उस केस में हमारा H3O पॉजिटिव बनता है यहाँ से, और यहाँ से Cl नेगेटिव बनता है। तो देखिए H2O से हमारा H3O पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रखा है इसने, एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करता है उसको ब्रॉन्ज स्टेट बेस बोलते हैं। जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्ज स्टेट बेस है, और जो H प्लस को डोनेट करता है वो हमारा क्या है, ब्रॉन्ज स्टेट एसिड है। तो सेकंड अगर हम बोलूंगी H2 की रिएक्शन मैंने NH2 माइनस के साथ करवा दी है, इस केस में क्या होता है, ये OH माइनस बनाता है और NH3 बनाता है। तो इस केस में वाटर ने एस एन एसिड काम किया है, इसने H प्लस एक डोनेट कर दिया है, तो ब्रॉन्ज स्टेट एसिड की तरह काम कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अगर हमको सेकंड दिया हुआ है, हमको जो पता होना चाहिए, जो ये फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसका मतलब इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है, जो पानी होता है हमारा उसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, CO2 इज रिड्यूस्ड टू, वो भी शुगर में। जो ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है ये हमारा लाइट रिएक्शन होती है, और जो हमारा रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है ये डार्क रिएक्शन होती है। ये चीज़ हम ज़्यादा इलेबोरेटली बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहें तो CO2 प्लस H2O, CO2 हमारा
शुगर बना रहा है और ये हमारा ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ 6O2। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसका हमारा रिडक्शन हो गया और H2O का हमारा ऑक्सीडेशन हो गया O2 में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आइस फॉर्म्ड बाय हैवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर। मतलब ये बोल रहा है वो आइस जो कि हैवी वाटर से बनती है, वो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें सिंक कर जाती है। तो हमारा हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर इज D2। मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन जो थे नॉर्मल वाटर के, वो ड्यूटीरियम क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। ड्यूटीरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हैवी वाटर। और नॉर्मल वाटर की बात करोगे तो H2O होता है, नॉर्मल वाटर। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो ये हैवी वाटर होता है ये डेंस होता है जब हम कंपेरिजन करें नॉर्मल वाटर से। इसकी डेंसिटी अगर आप बात करोगे तो ये होती है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की हम मान के चलते हैं कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी क्या है हमारी, नॉर्मल वाटर से ज़्यादा है। तो अब जो इसकी आइस बनी है इस D2O से, इस D2O की आइस बनी है वो डेंस होगी ज़्यादा। और ये क्या होता है हमारे जो D2O के वो होते हैं ये लार्जर होते हैं, जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे लार्जर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लार्जर देन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर नहीं स्टैंडर्ड, देन स्टैंडर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास एक मोर डेंस चीज़ है एक लेस डेंस चीज़ है, तो जो ज़्यादा डेंस चीज़ होती है वो क्या कर जाती है, डूब जाती है। वो इसलिए होता है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर विल सिंक इन नॉर्मल वाटर। मोर डेंस जो होता है वो सिंक कर जाता है लेस डेंस में। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा ब्यूएंट फोर्स होता है ये कम होता है जब हम कंपेयर करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, हेंस द आइस जो हैवी वाटर से बनी थी हमारी सिंक कर जाती है। सिंक, इसका मतलब हमने क्या बोला, जो ज़्यादा डेंस है वो सिंक कर जा रही है लेस डेंस के ऊपर। तो ऑप्शन में हमको यही दिया हुआ है, आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन दिया हुआ है, देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कंडेंस्ड फेज। तो बच्चों अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं, वाटर इज H2O, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने 2 यहाँ बना लिए तो 4 इसके और बचे, एंड दिस इज 2 लोन पेयर की फॉर्म। तो ये क्या हमारा 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है और इसका शेप होता है हमारा बेंट या फिर वी शेप भी बोलते हैं इसे। अब क्या होता है इसमें, ये बोल रहा है कि एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंडेंस फेज में। देखो, इंट्रामोलिकुलर होती है एक तो, और एक इंटरमोलिकुलर होती है। इंट्रा और एक इंटर होती है। इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर ही अंदर हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल। जबकि इंटर होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब एक H2 का मॉलिक्यूल होगा फिर दूसरा होगा तो उन दोनों के बीच में, बिटवीन 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बोला इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब इसी के अंदर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हो रही है। लेकिन असलियत में जब देखते हैं वो क्या होता है, जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये वाटर है, ये भी वाटर का स्ट्रक्चर है, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या पाया जाता है कि देखिए अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और भी बनाए तो अगर ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ पर भी ले लो आप एक,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से, फिर से यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हो रही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। और ये पूरी फैली रहती है, मतलब अभी तो मैंने तीन ही बना के दिखाई है, ये बहुत सारी होंगी। तो जो ये बहुत एक्सटेंसिव होती है, तो ऑप्शन में हमको वो लग गया है इंट्रा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। ये अगर होता इंटर तब ये करेक्ट होता, बट इसने इंट्रा बोला है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।